हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंटेलीपुर में। मैं हूं आपका गाइड। आज हम लाइन बाय लाइन हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को समझेंगे। उससे पहले एक क्विक रिकैप। सी प्लस प्लस लैंग्वेज बियॉन्ड स्ट्रॉप ने 1979 में बनाई थी, सी के ही एक एक्सटेंशन के रूप में, जिसमें ऊप्स और एक्सेप्शनल हैंडलिंग जैसे नए फीचर्स को इंक्लूड किया था। सी प्लस प्लस एक मिडल लेवल लैंग्वेज है, क्लोज टू हार्डवेयर, जिसकी वजह से हमें मेमोरी और सिस्टम रिसोर्सेज के ऊपर अच्छा खासा कंट्रोल मिलता है। अगर आपको सी प्लस प्लस लैंग्वेज के यूजर्स और एप्लीकेशंस के बारे में और जानना है तो आप आई पे क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। अब हम हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम पे आ जाते हैं। वी एस कोड और MinGW इंस्टॉल करने के बाद हमने अपना पहला प्रोग्राम बनाया था। आइए इसकी एक लाइन समझते हैं। हैश टैग इंक्लूड iostream। हैश टैग इंक्लूड को प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं और ये एंगुलर ब्रैकेट्स के बीच में लिखी हुई फाइल को हमारे सोर्स कोड में इंक्लूड कर लेता है। iostream यानी इनपुट आउटपुट स्ट्रीम एक हेडर फाइल है जिसमें बहुत से यूजफुल ऑब्जेक्ट्स और फंक्शंस पहले से डिफाइंड हैं। अगर किसी सोर्स कोड में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती है तो वो डायरेक्ट कंपाइलर के पास ना जाके पहले प्री प्रोसेसर के पास जाता है। प्री प्रोसेसर भी कंपाइलर के तरीके एक प्रोग्राम है जो कि कंपाइलेशन से पहले हमारे सोर्स कोड को प्रोसेस कर देता है। अब आते हैं सेकेंड लाइन पे। सेकेंड लाइन है यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। इसकी मदद से हम अपने करंट नेम स्पेस में STD यानी स्टैंडर्ड नेम स्पेस को इंपोर्ट करते हैं। ऊपर से गया ना, आइए इसको सही से समझते हैं। सपोज ये एक स्टिक मैन है। अब हमारे पास मूव नाम का एक फंक्शन है जो कि hand.h हेडर फाइल में डिफाइंड है और वो इस स्टिक मैन का लेफ्ट हैंड मूव करता है, लेकिन सेम नेम का मूव फंक्शन head.h और leg.h पे भी डिफाइंड है जो कि इसका हेड और लेग मूव करता है। अब अगर हम मूव फंक्शन को कॉल करेंगे तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि हैंड वाला मूव फंक्शन चला है या हेड वाला मूव फंक्शन या लेग वाला, वो एरर शो कर देगा। इस सिचुएशन को सॉर्ट आउट करने के लिए हम नेम स्पेस का यूज़ करते हैं। अगर हम यहीं पे यूजिंग नेम स्पेस हैंड कर दें तो हम कंपाइलर को ये बता रहे हैं कि पर्टिकुलरली hand.h फाइल से मूव फंक्शन का डेफिनेशन को इंपोर्ट करना है। जैसे ही कंपाइलर इस लाइन को पढ़ेगा उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ, मूव फंक्शन जो है वो hand.h हेडर फाइल का है, इसलिए वो हैंड को मूव कर देगा। थर्ड लाइन है इंट मेन। जो मेन फंक्शन है वो हमारे प्रोग्राम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है क्योंकि यहीं से हमारा जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट होता है। सपोज ये एक प्रोग्राम है जिसमें मेन से पहले भी कई फंक्शन हैं, लेकिन कंपाइलर सबसे पहले मेन को ही देखेगा और बाकी फंक्शन में से भी सिर्फ उन्हीं फंक्शंस को एग्जीक्यूट करता है जिन्हें मेन ने कॉल किया है। जैसे अगर यहाँ पे 100 फंक्शंस भी लिखे होते हैं और मेन ने सिर्फ उनमें से 10 को कॉल किया है तो कंपाइलर भी सिर्फ उन्हीं 10 फंक्शन को ही एग्जीक्यूट करेगा। और एक बात और, अगर मेन फंक्शन का हमारे प्रोग्राम में है ही नहीं तो वो एरर शो कर देगा क्योंकि मेन फंक्शन का होना मैंडेटरी है हर प्रोग्राम में सी प्लस प्लस के। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो दो कर्ली ब्रेसेस हैं, ये वाला और ये वाला, ये फंक्शन की स्टार्टिंग और एंडिंग को डिटरमाइन करता है। इस वाले को ओपनिंग ब्रेसेस कहते हैं और इस वाले को क्लोजिंग। और इन दोनों के बीच में ही होती है फंक्शन की बॉडी, यानी वो स्टेटमेंट्स जो कि फंक्शन परफॉर्म करता है। यहाँ पे जो सी आउट है वो iostream हेडर फाइल का ही एक ऑब्जेक्ट है जो कि डेटा को आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है। ये जो दो लेस देन का साइन लगा है इसे कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। इसके बाद लिखे हुए डेटा को ही सी आउट आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है, जैसे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड है। उसके बाद है सेमीकोलन जो कि किसी भी स्टेटमेंट की एंडिंग को मार्क करता है। मतलब अगर यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगा दिया इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट यहाँ पे एंड हो चुका। अब हम चाहे तो रिटर्न 0 को यहीं से शुरू कर सकते हैं, तब भी वो परफेक्ट ही माना जाएगा। पर हमको प्रोग्राम को एग्जीक्यूटेबल तो बनाना ही बनाना है, लेकिन हमको उसके साथ साथ उसको रीडेबल भी बनाना है, इसलिए हम यूजुअली सेमीकोलन के बाद नेक्स्ट लाइन से शुरू करते हैं। लास्ट लाइन है रिटर्न 0 जो कि ये बताता है कि हमारा फंक्शन सही से फिनिश हो चुका है और ये 0 वैल्यू ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न कर देता है जो कि मेन को कॉल करता है। अब हम आ जाते हैं अपनी वीडियो के दूसरी पार्ट की ओर जो कि है कमेंट्स। अब जैसे ये था वो प्रोग्राम जो कि अभी हमने देखा।
हम चाहते हैं कि जो भी सोर्स कोड को पढ़ रहा हो वो ये भी देखे कि ये प्रोग्राम लिखा किसने है। तो जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ गाइड हैज़ रिटन दिस प्रोग्राम। अगर मैं इसको सेव करके रन करूँगा तो इसमें देखिए एरर शो हो रहा है, क्योंकि सही बात भी है, क्योंकि गाइड हैज़ रिटन दिस प्रोग्राम जैसा कोई कीवर्ड या फिर कोई मतलब नहीं बन रहा है इस सेंटेंस का। लेकिन मुझे इसे अपने प्रोग्राम में रखना है, तो ऐसा करने के लिए हम इसे कमेंट के तौर पर लिख सकते हैं। अगर मैं इसी के आगे, इस लाइन के आगे 2 बार फॉरवर्ड स्लैश लगा दूंगा तो ये अब ये कमेंट बन चुका है, यानी इसे कंपाइलर अब इसे इग्नोर करेगा। अब हम इसको रन करेंगे तो ये देखिए ये प्रोग्राम परफेक्टली रन हो गया, क्योंकि जब फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगा था तो कंपाइलर इसको एक स्टेटमेंट के तौर पे देख रहा था, इसलिए वो एरर शो कर रहा था। लेकिन अब जब 2 बार फॉरवर्ड स्लैश लग गया है तो कंपाइलर को पता है कि ये कमेंट है और ये सिर्फ यूज़र के रीडिंग के लिए, इसलिए वो इसको इग्नोर करके आगे की लाइंस को देखता है। कमेंट्स 2 तरीके की होती हैं, एक सिंगल लाइन और एक मल्टी लाइन। अब जैसे ये वाली, ये सिंगल लाइन कमेंट है। अब जैसे हमने अपने प्रोग्राम में कई लाइंस लिखनी है, जैसे कि दिस प्रोग्राम शोज हेलो वर्ल्ड ऑन आउटपुट स्क्रीन। अब हम चाहते हैं कि ये पूरा एक साथ कमेंट हो जाए, तो या तो एक हम सब में एक एक बार जा जाके सारी लाइंस में कमेंट फॉरवर्ड स्लैश 2 बार लगाएंगे, या फिर हम पैराग्राफ के स्टार्टिंग में फॉरवर्ड स्लैश और एस्ट्रिक का साइन लगा देंगे, और जहाँ हमको पैराग्राफ एंड करना है वहाँ एस्ट्रिक और फॉरवर्ड स्लैश का साइन लगा देंगे। इसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो साइन है इसका इसी ऑर्डर में रहना ज़रूरी है। सो ये हो जाएगी मल्टी लाइन कमेंट। अगर विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करते हैं तो मल्टी लाइन कमेंट देने का एक शॉर्टकट भी है। आप पूरे कोड को एक साथ सेलेक्ट कीजिए, फिर आप CTRL प्लस फॉरवर्ड स्लैश दबाएंगे तो वो मल्टी लाइन कमेंट्स में आ जाएगा। अगर आपको मैनुअली ही करना है तो आप पिछले वाले तरीके से ही कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर ज़रूर कीजिएगा, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, आप नोवाइस 2 प्रो सीरीज़ को भी अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सीरीज़ से जुड़ सकें और C++ लैंग्वेज सीख सकें। जल्दी मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।